आज की इस प्रेस वार्ता में मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से एक बहुत बड़ी घटना मेघनगर में हुई है सज्जली फाटे के पास में, उसने कहीं ना कहीं हम सबको झंझोड़ कर रख दिया है। क्योंकि जिस तरह की लापरवाही हमने देखी, कल पूरे दिन हम वहाँ पर ही थे। कल जहाँ ब्रिज बन रहा है वहाँ भी पहुँचे थे। कल सारे पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए मैं और वहाँ के स्थानीय विधायक वीर सिंह भूरिया जी भी वहाँ सब गए और हमने जो चीज़ें देखी वो 9 मौतें जो एक ही परिवार की हुई हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रशासन की चूक है, लापरवाही है, जिससे ये मौतें हुई हैं। सबसे पहली जो चूक की मैं बात करूं और लापरवाही की बात करूं कि जो रोड ब्रिज के साइड में बनना चाहिए वो रोड पूरी तरह से कच्ची थी और ये जवाबदारी किसकी थी? ये जवाबदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की थी, लोक निर्माण विभाग की थी। और इतने समय हो गया ब्रिज बनते बनते, पर आज तक पक्की रोड क्यों नहीं बनी? और ये कच्ची रोड के कारण ही जो पलटा, जो सीमेंट का ट्रॉला था, वो पलटने का सबसे बड़ा कारण था कि कच्ची रोड के कारण रास्ता पूरी तरह से उबड़ खाबड़ था, उसका जो नियंत्रण है वो बिगड़ा और पूरा का पूरा जो हमारे भाई लोग आ रहे थे शादी से, उस पर पूरी तरह से गिर गया। किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। सिर्फ 2 जो छोटे बच्चे थे उनसे भी हम मिले। अभी एक तो दाहोद में भर्ती था और एक घर आ गई थी बच्ची, और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। आज सुबह मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, मैंने कलेक्टर महोदया को भी पत्र लिखा है और उसमें मैंने ये मांग करी है कि इसमें दोषियों के खिलाफ, जो भी निर्माण विभाग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और एक जांच कमेटी भी बनना चाहिए जो इस पूरे प्रकरण की जांच करे और दोषियों के खिलाफ सजा देने का काम वो करे। और क्योंकि पूरी प्रशासन की इसमें लापरवाही थी, इसमें जो पीड़ित परिवार है उनको नौकरी भी देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी गलती के कारण ये हादसा नहीं हुआ है। ये हादसा प्रशासन के कारण, मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रशासन के कारण हुआ है। मुआवजा बढ़ा देना चाहिए। कल हम जब वीर सिंह भूरिया जी और हम लोग गए थे, हमने भी व्यक्तिगत हमारी विधायक निधि से शिक्षण अनुदान से 50-50 हज़ार देने का वहां पर हम बोलकर आए हैं, ताकि जो भी हम अपनी तरफ से मदद कर सके उसकी पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। पर इस तरह की घटना आगे भी भविष्य में ना हो, उसके लिए क्या हम आगे रूपरेखा बना रहे हैं, इसको सुनिश्चित करें। सबसे बड़ी चौंकाने वाली एक और बात जो सामने आई थी, ये घटना रात को 1 बजे हुई और रात में कल के पहले, जब ये घटना होने के पहले किसी भी तरह से वहां लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो रात में कौन आ रहा है, कहां जा रहा है, सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये किसी को पता नहीं लग सकता है। तो लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई थी? कल जब हम आ रहे थे तब जो सीमेंट की बोरियां होती हैं कि ये रास्ता इस तरफ है, कल रखी जा रही थी, उसका वीडियो भी हमारे पास। उससे पहले तो नहीं रखी गई। और ऐसा जहां भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, क्या वो निर्माण कार्य में पूरी सुरक्षा बरत रहे हैं कि नहीं बरत रहे हैं, इसको कौन सुनिश्चित करेगा? सिर्फ कमीशन खाना थोड़ी ना प्रशासन का और सरकार का काम है। लोगों की सुरक्षा कौन देखेगा? झूठे आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। अब ठोस कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई भी पूरी ताकत से होना चाहिए। सिर्फ एक मैसेज डालने से या ट्वीट करने से काम पूरा नहीं होता है। प्रशासन की ये पूरी जवाबदारी है। प्रशासन को अपनी जवाबदारी से वो भाग नहीं सकते और ना हम भागने देंगे, और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो इसकी कमेटी भोपाल से बनवाएंगे।
पर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाकर रहेंगे। रेडियम से लेकर कोई भी किसी तरह से कहीं कुछ वहां पर कम से कम डायवर्जन का लगना चाहिए, कुछ भी वहां पर स्थल पर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, मैंने आपको याद होगा पहले कुछ महीनों पहले विधानसभा में हॉस्टलों को लेकर, स्कूलों को लेकर एक मुद्दा उठाया था, जिसमें सरदारपुर में 2 बच्चों को बिजली लगने के कारण मौत हो गई थी। और उसमें जब विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया था तब यह कहा गया था कि जांच दल बनाया जाएगा। आज वो जांच दल यहां झाबुआ आया हुआ है, मैं आप सबको बता रहा हूं। आप जांच दल से भी बात कीजिएगा। हमारे यहां पर झाबुआ जिले में 117 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और 94 हमारे हॉस्टल्स हैं, जिसमें बालक बालिका छात्रावास दोनों शामिल हैं। हमने सवाल करा था, क्या सारे हॉस्टलों में, सारे स्कूलों में जो भी सुरक्षा के नॉर्म्स होते हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसमें जो हमारे पास उत्तर आया था, उसमें उत्तर आया था कि सब में सारे नॉर्म पूरे हैं। पर आज जब हम बैठ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि नॉर्म पूरे ही नहीं है। और हमने उनको सीधे सीधे निर्देशित करा है, पहले तो आप नियम लेकर आओ कि कौन कौन से नियम का पालन होना चाहिए, तब जाकर बिजली की सुरक्षा, पानी की सुरक्षा, आग की सुरक्षा, आग से सुरक्षा, इन सब को लेकर आपके क्या नियम होना चाहिए, वो नियम आपके पास है कि नहीं है? क्या आपका हर साल एक ऑडिट होता है कि नहीं होता इस सुरक्षा को लेकर? और आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। क्योंकि जवाब खुद मंत्री जी द्वारा विधानसभा में दिया गया था, इसलिए इसके मायने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और हमने उनसे बोला है कि आप पहले पूरे उसकी चेकलिस्ट तैयार करें, फिर जाकर हम हर हॉस्टल में जाते हैं, हर स्कूल में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या उसके नियम हैं, क्या नहीं है, और उस चीज़ का पालन करवाने का काम हम लोग करेंगे। साथ में पेयजल की जो समस्या हमने देखी, अभी तो थोड़ा पानी आना शुरू हुआ है, पर इस बार हाहाकार मच गया था। मैं हर बार अपने, जब भी पत्रकार साथियों के साथ बैठते हैं, जब भी हम विधानसभा में जाते हैं, हम ये मुद्दा पूरी ताकत से उठाते हैं कि जो बड़ी बड़ी ये टंकियां खड़ी करी हैं, ये सबसे बड़े प्रमाण है बीजेपी भाजपा सरकार की विफलता का। बड़ी बड़ी टंकियां आपको दिखेंगी, पर टंकियां चालू नहीं हुई हैं। कई जगह पाइप डले हैं, पाइप में पानी नहीं आता है, हवा तक नहीं आती है। इस पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या ये उस पर एक कमेटी बिठाएंगे जो उसका देख सके कि कहां पर इसका निराकरण हुआ है, कहां पर निराकरण नहीं हुआ? क्योंकि इस बार हमने गर्मी में देख लिया, पानी तो सप्लाई हुआ ही नहीं है टंकियों से। बहुत दुविधा में और बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारे लोगों की। हैंडपंप भी नहीं हो रहे थे क्योंकि हैंडपंप पर रोक लगा दी गई थी प्रशासन द्वारा, और जो पानी देने का काम इन बड़ी बड़ी टंकियों का था, उससे किसी को, नल जल योजना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा घोटाला है। 4-4 करोड़ की टंकियां खड़ी कर दी, पर एक भी पानी उनको नहीं मिल पाया है। इसके साथ साथ सहकारिता विभाग की मैं बात करूंगा, जो चौथा और आखिरी पॉइंट है। जो हमारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसका काम होता है कि सबको सुनिश्चित करना कि अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सुनिश्चित करना, लोन जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो सुनिश्चित करना, यूरिया खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ये सुनिश्चित करना। पर अभी तक किसी को पूरी तरह से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जो लोन इनको अप्रैल के महीने में दे देना था, अभी तक किसी को लोन नहीं मिला है। और हकीकत बता रहा हूं, आज यहां पर भी बहुत सारे लोग आए हैं, उनसे भी आप चर्चा करना। जो पहले 1 लाख का लोन मिलता था, आज 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं। मतलब 5 हजार में इतनी महंगाई के दौर में क्या हो जाएगा? 5 हजार में क्या हो जाएगा? पैसा मिल नहीं रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है। अब 5 हजार के उससे कुछ नहीं होने वाला, और कई लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला है।
तो ये सहकारिता विभाग की जो जवाबदारी थी पूरी तरह से वो उसको निभाने में पूरी तरह से विफल है। ये सरकार सिर्फ कर्जा एक के बाद कर्जा ले रही है। अभी 5,000 करोड़ का वापस कर्जा लिया। जब तक ये मुख्यमंत्री जाएंगे तब तक मध्य प्रदेश पर 1 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका होगा। उससे भी ज्यादा का कर्जा हो चुका होगा। तो हम लोग आप सब लोगों से ये निवेदन करते हैं कि पूरी ताकत से आप इस बात को उठाएं। चाहे वो उस ब्रिज का मुद्दा है, आपने बहुत दमदारी से पत्रकार साथियों ने उठाया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर जो चीज़ें जांच दल का गठन और उनके परिवार को नौकरी और मुआवजा और जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का, इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम हम सबको करना चाहिए। साथ में जो हमारी छात्रावास हैं, हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं, उनमें भी पूरी व्यवस्था फायर और सेफ्टी को लेकर है कि नहीं है, ये चीज़ को सुनिश्चित करना हम सबको चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे भी पत्रकार